3477 पोस्टें HPSC के द्वारा SC और BC की जो हक बनता था उन पोस्टों को निगलेक्ट करके, थोड़ा सा धीरे, उन पोस्टों को निगलेक्ट, उन अभ्यर्थियों को निगलेक्ट करके ना जाने प्रदेश के दूसरे स्टेटों के लोगों को कहां से ला करके इन लोगों के हकों के साथ खिलवाड़ हुआ। मेरे पास ये सारे आंकड़े हैं। उन 3400 पोस्टों के 3477 पोस्टों के जो आंकड़े हैं मैं यहां से लेके गया था, फिर मैंने उनको वेरीफाई भी किया था। हरियाणा के अंदर एक बार तो 60 HCS भर्ती हुए, जिसमें बैकवर्ड के सिर्फ 4 और शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 6 लोग लगे थे। EWS का कोटा भी याद रहा, 60 में 44 जनरल और 6 वो 60 में वो भी भरे गए। इसी प्रकार से मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो 79,000 शिक्षक भर्ती हुए, वहां भी यही घोटाला हुआ, जिसमें 22,000 हिस्सा बनता था 27% के हिसाब से, और शेड्यूल कास्ट को मिला करके अगर 50% की हिस्सेदारी थी तो, लेकिन दोनों को मिला करके लगभग 5,000 का आंकड़ा आया था। दोस्तों, कहां तक रोना रोएंगे। और इन लोगों के पीछे तो हमने सरकार तक छोड़ दी। उन मनुवादियों को, उन RSS के लोगों को जब तक आप कुर्सियों पर बैठे देखेंगे तब तक आप उम्मीद कर लेना कि अभी तो आप जुम्मा इस लायक हैं कि आपको 5 किलो दाने भी मिल रहे हैं। एक वक्त वो भी आएगा तुम भीख मांगोगे कटोरा लेके, तुम्हें भीख भी वो लोग नहीं देंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि 3477 पोस्टों के एवज में जो यहाँ धरना बच्चे चला रहे थे लगभग पिछले 6 महीने से, वो कई बार हमें मिले, राजेंद्र कंवर जी से मिले, और हमने एक ऐलान भी किया कि भाई ठीक है, जैसे जैसे आप संघर्ष करना चाहते हैं। हालांकि मुझे डिस्क प्रॉब्लम थी, मैं फिर भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर गोहाना से, पंचकुला से, चंडीगढ़ से और सारी जगह से हमारे लोगों ने आकर के आपका समर्थन आज भी करते हैं, पहले भी किया है। लेकिन मैं आपसे एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, बीमारी सरकार में नायब श्रेणी की कितनी तूती बोलती है वो आपको भी पता है। जब वाई पूर्ण कुमार की हत्या के समय में उन्होंने खुद अपने जुबान से कहा कि भाई मैं क्या करूं, यहां सारे फैसले नागपुर से होते हैं या दिल्ली PMO में भी कुछ कम होते होंगे, लेकिन सारे फैसले नागपुर से होते हैं, जहां सारी यूनिवर्सिटियों के देश के अंदर कुलपति लगाने हैं, चाहे जज लगाने हैं, और चाहे कहीं मतलब आला पोस्टों पर एम्बेसडर बाहर भेजने हैं। ये जो बच्चे हैं, इन लोगों को वो इस हालात में लेकर के जो ये 35% का क्राइटेरिया बनाया। आज एक बच्चा OBC, आज मैं OBC हूं, अगले साल मैं OBC नहीं रहूंगा। ये कहां का खेल खेला जा रहा है। इस खेल को गाते गाते हमें बहुत देर हो चुकी है। हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी आपके साथ है, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इस लोकतंत्र की सुरक्षा हम तभी कर पाएंगे जब RSS वालों की जो निग्रहधारी लोग हैं, इन लोगों को कुर्सी से उठा करके अलग कोने में इनकी पिटी जवाब कराओगे, तब कहीं जाकर के ये मामला। राजकुमार सैनी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, हमारी पार्टी आपके साथ है, और बहुत सारी पार्टियों को यहाँ मौका मिल चुका है और उनके भी कागज मेरे पास है। अगर हमारी मान लो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बदले, बीजेपी के बदले कांग्रेस ही थी, मैं किसी का कटु वो नहीं करना चाहता, लेकिन अब जनगणना हो रही है। जनगणना में OBC का अकाउंट कहाँ है? OBC का कौन OBC की गिनती कर रहा है? OBC का कॉलम ही नहीं दिया गया किसी जाति का। जातिगत जनगणना के अंदर सिर्फ ये जो पूछे हैं 22 सवाल, इनमें कहीं आपकी उपस्थिति दिखाई नहीं दे रही। हम आपसे विनती करते हैं कि 85% लोग अगर इसी प्रकार से कटोरा लेकर के भीख मांगेंगे, अधिकारों की भीख मांगेंगे जीने की, तो आपको बड़ी मुश्किल जो है ना, आप सीधे सीधे चलना सीख लो और वोट डालना सीख लो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप चलना सीख लो। बस इतने में ही हम इनको सबको निकटधारियों को सबको लाइन में खड़ा कर देंगे। और आप सबका धन्यवाद। जिंदाबाद।
खट्टर खुल्लर मुर्दाबाद अरे जोर से बोले ना खट्टर खुल्लर मुर्दाबाद 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 खट्टर खुल्लर मुर्दाबाद